1 रुपया और 2 रुपया 2011 से 2019 के बीच में जो एफएसएस के ढाले गए थे उसमें से कौन से सिक्के हो गए हैं वैल्यूएबल? चित्तरंजन दास का कौन सा सिक्का महंगा बिकेगा, क्या भाव में बिकेगा? 25 पैसे सन 2000 के यदि आपको बेचना है तो कितने पैसे मिलेंगे? 50 रुपए का ऐसा नोट जिसमें झंडे की जगह सिर्फ डंडा नजर आता है, कितना महंगा होगा? जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अगर आपके पास में भी पुराने कॉइन है या फिर पुराने नोट हैं जिन्हें अगर आप बेचकर लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो दोस्तों हमारे इस वीडियो की मदद से आपके जितने भी घर में पड़े रेयर कॉइन हैं वो हम बिकवाने वाले हैं। दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे इस कॉइन वाली टीम में। दोस्तों हमेशा इस चैनल पर बताया जाता है कि आखिर रेयर सिक्के होते हैं या फिर रेयर नोट होते हैं वो किस तरह बिकते हैं। बाकी आपने नोट व सिक्कों के कई सारे सोशल मीडिया पर वीडियो देखे होंगे जिनमें आपने सुना भी होगा कि आपके पास में सिक्का होगा तो हम लाखों रुपए दिलाने वाले हैं। पर आप वहां पर नोट व सिक्के बेचने जाते हैं तो कई बार क्या होता है, रियल बायर के नंबर नहीं मिलते हैं या फिर लोग सही वैल्यू नहीं देते हैं या फिर नोट सिक्के बेचने का जो असली प्लेटफॉर्म होता है जिनका एड्रेस नहीं देते हैं या फिर जिनका कॉन्टैक्ट नंबर नहीं देते हैं। इस तरह की कहीं न कहीं कुछ न कुछ समस्या आ जाती है और आपके नोट व सिक्के नहीं बिकते हैं। पर आपको मैं इस वीडियो की मदद से पूरा भरोसा दिलाता हूं कि आखिर आपको सिक्के कैसे बेचना है, कहां पर बेचना है। अगर आप अपने ही शहर में सिक्के बेचना चाहोगे तो बिकेगा या फिर नहीं बिकेगा वो भी हम बताएंगे, या फिर पूरे भारत में इस सिक्कों की क्या वैल्यू चल रही है। ऐसा नहीं है कि प्रत्येक शहर में कॉइन की अलग अलग वैल्यू चलती है, अलग अलग चलती है, इस तरह का नहीं है। पूरे भारत में पुराने कॉइनों की एक ही वैल्यू चलती है। जो गवर्नमेंट से कॉइन एग्जीबिशन से अगर आप सिक्के बेचोगे तो वहां पर आपके महंगे दामों में नोट व सिक्के बिकने वाले हैं। वैसे आपने नोट व सिक्के बहुत से प्राइवेट कंपनियों से आपने संपर्क किया होगा। रेयर नोट होता है उनकी भी वैल्यू आपको 5000 या फिर 10,000 बताते हैं, क्योंकि दोस्तों वो कंपनियां क्या करती है, आपके पास में जो भी सिक्के होंगे या फिर जो भी नोट होंगे वो सेल आपसे खरीद लेंगे और उनके बाद में गवर्नमेंट कॉइन एग्जीबिशन है वहां पर महंगे भावों में बेच देते हैं। यहाँ पर मेरे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ये मुंबई में कॉइन एग्जीबिशन लगा है, बहुत बड़ा कॉइन एग्जीबिशन लगा है, गवर्नमेंट कॉइन एग्जीबिशन है और यहाँ पर अलग अलग बायर आए हैं, डीलर आए हैं, कलेक्टर्स आए हैं। इस तरह के सिक्कों की पहले नीलामी लगाते हैं। स्क्रीन पे आप अलग अलग कॉइन देख रहे हैं। ये कॉइन हम कहीं मार्केट से खरीद के नहीं लाए बल्कि आप जैसे लोगों से खरीदे, बदले में हमें उन्हें लाखों रुपए दिए। अब आपके माइंड में भी सवाल आता होगा कि आखिर किस तरह के कॉइन बिकते हैं, रेयर कॉइन बिकते हैं या फिर साधारण कॉइन बिकते हैं या फिर साधारण नोट बिकते हैं। बाकी बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि सिर्फ क्या 786 वाले नोट बिकते हैं या इनके अलावा भी नोट बिकते हैं। तो इनके सवाल का मैं आपको यही जवाब दे देता हूं कि 786 वाला भी नोट बिकता है, इनके अलावा भी नोट बिकते हैं, वो भी रेयर होते हैं। आप उस नोट को पहचान नहीं कर पाते। तो मेन समस्या वो है कि आपको नोट को पहले पहचानना है कि रेयर नोट किस तरह के होते हैं, रेयर कॉइन किस तरह के होते हैं, उनकी भी पहचान करनी बहुत बड़ी बात है। और वो पहले वीडियो में आपको जानना होगा कि हम घर बैठे रेयर कॉइन और रेयर नोट की पहचान कैसे करें। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कई सारे ऐसे कॉइन होते हैं वो अलग अलग मेटल के होते हैं। जैसे कॉपर धातु के कॉइन हो गए तो वो रेयर है, निकल का हो गया, एल्यूमिनियम के हो गए, तांबे धातु के हो गए, इस तरह के होते हैं। और कई सारे नोट ऐसे होते हैं जो अलग अलग गवर्नर के हस्ताक्षर के होते हैं, वो भी रेयर होते हैं और जिसकी वैल्यू भी बहुत बढ़िया दी जाती है। तो आगे हम पूरी संपूर्ण जानकारी एक एक टॉपिक वाइज आपको बातें समझाएंगे। बहुत से ऐसे सीरियल नंबर होते हैं जिसमें स्टार होता है, वो भी रेयर होता है। सीरियल नंबर कभी कभार स्टार्टिंग में 786 होता है या फिर एंड में 786 होता है, जिनकी क्या वैल्यू मिलती है। आगे स्टार्टिंग में 786 होता है तो क्या वैल्यू मिलती है वो भी आपको बातें हम आगे समझाने वाले। तो अब घुमा फिरा के फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधी मेन मुद्दे की बात करेंगे कि आखिर इन कॉइनों की वैल्यू क्या चल रही है वो पहले जान लेते हैं और उनके बाद में डायरेक्ट आपको बेचना कैसे, किन शहर में कॉइन एग्जीबिशन लगाए वो भी आगे हम आपको बताने वाले हैं। तो आगे की जानकारी लेने से पहले रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस कॉइन टीम चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी आप एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आगे भी आपको इस तरह की परफेक्ट जानकारी मिल सके
और साथ ही में वीडियो के नीचे कमेंट करना है कि आपके पास में कौन सा कॉइन है, कौन सा नोट है, किन शहर से आप वीडियो देख रहे हैं, कितने लाख में आप कॉइन बेचना चाहते हैं। इतना पूरा कमेंट कर देंगे तो बायर को पूरा ही एक साथ में सवाल का जवाब मिल जाएगा और बायर तुरंत ही आपसे कांटेक्ट करके आपके पास में जो भी सिक्का होगा, जो भी नोट होगा, हाथों हाथ खरीद लेंगे, बदले आपको लाखों रुपए देने वाले हैं। और वो बायर आपको खुद बता देंगे कि वो टीम आपके घर भेजेंगे या आपको कॉइन एग्जीबिशन में आना है, कौन सी कॉइन एग्जीबिशन में आना है, वो भी पूरी संपूर्ण डिटेल आपको इस वीडियो की मदद से बता देंगे। यहाँ पर मेरे हाथों में देख रहे हैं 1 रुपए के, 2 रुपए के, 5 रुपए के अलग अलग नोट है। इसकी सारी नोटों की आगे आपको संपूर्ण डिटेल है वो आपको बता देता। दोस्तों आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं 10 रुपए के रेयर एक नोट है जो मोर वाला नोट है। आपने मोर वाले कई सारे अलग अलग प्रकार के नोट देखे होंगे। 10 रुपए के मोर वाला नोट भी देखा होगा और 100 रुपए वाला भी मोर वाला नोट देखा होगा। ये नोट काफी रेयर है, यूनिक है और ऐसे नोट देखने को मार्केट में कम मिलते हैं और कॉइन एग्जीबिशन में इन चीजों की ज्यादा डिमांड रहती है। आप सबको पता है कि जिस चीज की ज्यादा डिमांड होगी उसकी वैल्यू भी अधिक होगी, जिस चीज की कम वैल्यू डिमांड होगी तो उसकी वैल्यू भी कम होगी। तो चलिए जान लेते हैं कि इस कॉइन की आखिर क्या वैल्यू चल रही है। अगर आपके पास में 10 रुपए का मोर वाला नोट है, ऊपर मोर का चित्र है और यहाँ पर और भी वन्य जीवों के चित्र है, हिरन है और भी ऐसे कोई पक्षियों के चित्र है, तो यहाँ पर इस नोट की वैल्यू मार्केट में 65,000 रुपए चल रही नॉर्मल नोट की। अगर इससे और अधिक कोई रेयर होगा तो इसकी वैल्यू आपको और भी अधिक मिलने वाली है। बेचने के लिए हमसे कांटेक्ट करना होगा। वो आपको कांटेक्ट कैसे करना होगा, वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आगे हम आपको बताने वाले हैं। इसके अगला वाला दूसरा जो नोट है आप देख रहे हैं 1 रुपए का नोट है, वो भी काफी रेयर है, यूनिक है। मैं आपको इस नोट में क्या खासियत है वो बता दूं। आपके पास में ऐसा नोट होगा, सबसे पहले नोट के ऊपर आप देख रहे हैं एक कॉइन का चित्र है और यहाँ पर आपको ये डिपेंड करना है कि कौन से गवर्नर का इसके ऊपर हस्ताक्षर है, वो हमें कमेंट में बता दीजिए, हम आपका रिप्लाई दे देंगे। कौन से गवर्नर का जो हस्ताक्षर होता है वो रेयर होता है या फिर सीरियल नंबर होती है, ये यूनिक है, 000 है या फिर 111 है या फिर 786 डबल बार है, तो इसकी हमेशा कीमत उस पर डिपेंड करती है। अगर आपके पास में एक ही सिग्नेचर रेयर होगा तो इसकी वैल्यू इसमें 1,15,000 रुपए होगी। साथ ही में यहाँ पर जो सीरियल नंबर है वो भी यूनिक होगी तो इसमें और वैल्यू यहाँ पर ऐड हो जाएगी। कॉइन का चित्र होगा तो भी इसके साथ में और वैल्यू ऐड होगी। इस तरह का हमेशा कॉइन के ऊपर, नोट के ऊपर डिपेंड करता है कि नोट में क्या क्या खास है। तो दोस्तों ये चीजें आपको जाननी बहुत जरूरी है। तो दोस्तों इस नोट की यहाँ पर मार्केट में वैल्यू सिर्फ 1,15,000 रुपए चले, क्योंकि यहाँ पर इसकी सीरियल नंबर थोड़ी रेयर है। बाकी यहाँ पर हस्ताक्षर भी नॉर्मल है। इस तरह के लिए इसकी कॉइन की नोट की वैल्यू नॉर्मल रखी गई है। अगर आपके पास में नोट है तो भी हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसके अगला वाला नोट है जो 5 रुपए का ट्रैक्टर वाला नोट है। इनके बारे में आपने कई सारी ऐसे न्यूज भी सुनी होगी जहां पर बताया होगा कि ट्रैक्टर वाले नोट की 5 लाख रुपए कीमत चल रही। तो दोस्तों वो न्यूज बिल्कुल सही है। अगर आपके पास में ट्रैक्टर का नोट है और ऊपर आप देख रहे हैं किसान है, वो यहाँ पर खेती बाड़ी का काम कर रहा है और ऊपर तस्वीर दर्शाई गई है और सूर्य उदय हो रहा है। यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है भारतीय रिजर्व बैंक और यहाँ पर आप देख रहे हैं 10 या 15 भाषा में लिखा हुआ है 5 रुपीज, इसी तरह के अलग अलग लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ये अगर आपके पास में नोट है तो हम खुद खरीद रहे हैं, जिसकी यहाँ पर वैल्यू है 5 लाख रुपए दे रहे हैं। यहाँ पर ये नोटों की अर्जेंट आवश्यकता है क्योंकि कई सारे ऐसे फॉरेन के बाहर आए हैं जिनको बहुत ज्यादा डिमांड है ऐसे नोटों की, तभी वैल्यू भी अधिक रखी गई है। ऐसे अगर आपके पास में नोट है तो भी हमारी कंपनी जल्दी आपसे खरीद लेगी। अगला वाला कॉइन है आप देख रहे हैं राष्ट्रीय अभिलेखागार वाला कॉइन है। यहाँ पर ये कॉइन मुंबई मिंट मार्क वाला कॉइन है। यहाँ पर नीचे एक मिंट मार्क देख रहे हैं, ये मुंबई मिंट मार्क वाला है। कई सारे ऐसे अलग अलग मिंट होते हैं जिनका अलग अलग नाम रखा गया है। आगे भी मैं आपको बताऊंगा कि इसकी किस तरह पहचान करें। यहाँ पर ये कॉइन देख रहे हैं 2 धातु से बना हुआ है, अलग अलग धातु से बना हुआ, ऊपर लिखा हुआ है राष्ट्रीय अभिलेखागार और चित्र भी इस तरह का बना हुआ है। ये अगर आपके पास में कॉइन है तो इस कॉइन की वैल्यू यहाँ पर 55,000 रुपए रखी गई है। इसके अगला वाला 1 रुपए का और कॉइन है। यहाँ पर आप देख रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी वाला कॉइन है जो मुंबई मिंट मार्क वाला कॉइन है।
भीमराव जी की चित्र बनी हुई है और बैक के साइड में आप सत्यम जैत देख रहे हैं। ये अगर आपके पास में कॉइन है तो इस कॉइन की वैल्यू यहाँ पर आपको 35,000 रुपए रोकड़ मिलने वाली है। अगला वाला जो कॉइन है 2 रुपए वाला कॉइन है, सुभाष जी चंद्र बोस जी वाला कॉइन है। आप देख रहे हैं यहाँ पर सुभाष जी की तस्वीर बनी हुई है, बैक की साइड में 2 रुपए इंडिया भारत लिखा हुआ है, सत्यम जैत का चित्र है। यूएनसी कंडीशन अगर इसकी अच्छी कंडीशन होगी तो इस कॉइन की वैल्यू आपको 40,000 रुपए रोकड़ मिलने वाली है। अगला वाला जो कॉइन है आप देख रहे हैं 1 रुपए का कॉइन है, गेहूं की बालियों वाला कॉइन है। दोस्तों अगर आपके पास में 1 रुपए का जिस पर गेहूं की बालियों बनी हुई है और नीचे यहाँ पर तिथि दी है, नीचे स्टार बना हुआ है, तो ये नोएडा मिंट मार्क वाला कॉइन कहते हैं। इस कॉइन की वैल्यू 50,000 रुपए से लेके 60,000 रुपए आपको मिलने वाली है। बैक की साइड में भारत इंडिया लिखा हुआ है, सत्यम जैत का चित्र है। ऐसे और भी कई सारे कॉइन है, सारे कॉइन और नोटों के बारे में बताने गया तो काफी बड़ा वीडियो बन जाएगा या काफी टाइम वेस्ट हो जाएगा। महत्वपूर्ण कॉइन थे और महत्वपूर्ण नोट थे जिनकी मैंने आपको वैल्यू बता दी है।